दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है औसत एवरेज के जो है ना इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको जो है शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है ना ट्राई करना है कि कम से कम जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगे, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है ना। इससे हमें हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमारा टाइम बचेगा और बाकी के क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रथम, इसका मतलब क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो प्रथम 10 मतलब कि 1 से जो है ना 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों मतलब क्या होता है, इनका स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, ऐसे ही मतलब ना 10 तक बोला गया ना। यहाँ 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो आखिर औसत क्या होता है, औसत हमें पता चलेगा तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। हमें अभी तो पता ही नहीं है औसत क्या है, तो औसत एक बार हम सही से जान लेते हैं। देखिए औसत किसे कहते हैं यहाँ पे बताया गया है। देखिए अगर आप मान लीजिए इसको पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के जोड़, मतलब यहाँ पर उनको प्लस करना है। सबसे पहले अगर मतलब कि कोई संख्या दे रखी हो और अगर बोला जाए कि इसका औसत ज्ञात करना है, मान लीजिए 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का जो है ना अगर बोला जाए औसत ज्ञात करना है, तो ये हमारी जो हो गई ना, ये हमारी राशि हो गई, सजातीय राशि, ठीक है ना, इसे हम राशि बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल, मतलब कि अगर इसको हम भाग करेंगे, जो संख्याएं दे रखी है और उसको अगर हम भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे तो वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। अगर हम उसको भाग करते हैं तो प्राप्त भागफल जो है ना उन राशियों का औसत कहलाता है। हमें अभी भी समझ में नहीं आया सही से। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक, मतलब कि कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, मान लीजिए 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें जो है ना फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या जो है ना इनको हमें जोड़ देना है। देखिए जोड़ है ना, इनको हमें जोड़ देना है, मतलब कि ऐसे 1, उसके बाद 2 को भी जोड़ देना है, प्लस कर देना है, उसके बाद 3 को भी जोड़ देना है, उसके बाद 4 को भी जोड़ देना है। ऐसे ही हमें 10 तक जो है जितनी भी संख्या उसको जोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, राशियों की संख्या, तो ये कितनी है, मतलब कि 1 से 10 तक आप गिनेंगे तो ये कितना होता है, 10 होता है, तो नीचे 10 लिख देना है। मतलब 10 कितनी ये राशियां हैं, मतलब ये संख्याएं जो है ना कितनी है, तो टोटल 10 संख्याएं हैं। और ऊपर में क्या करना है ना, उन संख्याओं का हमें योग करना है, उन संख्याओं का योग। तो देखिए अब ये वाला समझिए, इससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे बोला गया है राशियों का योग, राशियों की संख्या, इसका मतलब ये है कि संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या। मतलब देखिए अगर 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत बोला जाए फाइंड करने, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें राशि, मतलब कि ये जो संख्याएं दे रखी है इनका हमें जो है ना योग कर देना है, इनका हमें योग कर देना है, जोड़ देना है। और उसके बाद ये जो संख्याएं हैं, तो ये कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से 10 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल 10 है। तो राशियों की संख्या मतलब कि संख्याओं की संख्या से हमें भाग कर देना है, तो इसे हम औसत बोलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों अब तो हमें पता चल चुका है कि औसत किसे बोलते हैं, अब पता चल चुका है ना, तो अब हम जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत का मतलब हमें पता चल चुका है, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 का वर्ग मतलब कि 10 तक जो है ना प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करना है। और औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब ऊपर वाले जितनी भी संख्याएं हैं इसको हमें जोड़ देना है वर्ग करके, ठीक है ना, इसको हमें जोड़ देना है, 10 तक जो भी है इसको हमें जोड़ देना है। बट गाइज ऐसे आप जोड़ेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 1 से लेकर जो है 1000 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो फिर इस सिचुएशन में कैसे करेंगे, 1 मिनट में हमें जब सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, हमें तो आधा घंटा और 1 घंटा लग जाएगा सॉल्व करने में। तो इसके लिए जो है ना पिछली वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, तो इसके लिए सेम वैसा ही जो है एक अलग फॉर्मूला है शॉर्टकट ट्रिक वाला। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, प्रथम मतलब कि 1 से लेकर जो है 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत का मतलब आपको मैंने बता दिया कि पहले जो जितनी भी संख्या है उसको हम जोड़ देंगे और कुल कितने हैं,
तो 10 है, तो 10 से हम इसे भाग कर देंगे। बट यहाँ पर हम जो है ना वर्गों का औसत मैं इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए, बेसिक से। इसको हम शॉर्टकट ट्रिक द्वारा करेंगे, देखिए ठीक है ना, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक द्वारा करेंगे, मतलब कि वर्गों का औसत जो है ना, वर्गों को जोड़ना। तो देखिए सबका हमें सबसे पहले वर्ग करके जोड़ देना है 4, उसके बाद 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, प्लस में 10 का वर्ग। तो इसका वर्ग निकालेंगे, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे और उसके बाद फिर जो है ना कुल संख्याएं कितनी है, तो 10 है, फिर 10 से भाग करेंगे। तो अब आप सोचिए, जहां हमें 1 मिनट में इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएगा, तो फिर टाइम हमें बचेगा कहां से। तो फिर चलिए अब मैं आपको जो है शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। तो इतना मैंने इसलिए बताया सो दैट आप समझ जाएं जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये सभी जो वर्ग है ना, ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 से 10 तक या 1 से 1 लाख तक आ जाए या 1 से 10,000 तक आ जाए, इनके वर्गों का योग को ज्ञात करने का जो है ना एक फॉर्मूला है। ऊपर वाली ये जो संख्या है आप देख रही हैं, जैसे मान लीजिए 1 से बोल दिया जाए 100 तक के जो है ना वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले औसत में आपको पता है कि हमें सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को जो है जोड़ना होता है। तो जोड़ना होता है तो आखिर जो है इनके वर्ग को कैसे जोड़ेंगे, इनका वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम जोड़ेंगे इसको, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है जोड़ने का, मतलब कि वर्गों का जो है ना 1 से लेकर 1000 तक के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। चलिए देखते हैं, इसी की मैं बात कर रहा था आपको उतने देर से। ये है हमारा फॉर्मूला। देखिए यहां पर क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले मैंने आपको क्या बताया था, उससे पहले वाली वीडियो मैंने ये सिखाया था आपको कि अगर आपको बोला जाए 1 से लेकर 1 लाख तक या 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हमें यह फॉर्मूला लगाना है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग नहीं। बट यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1 से लेकर 10 तक के जो है ना प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पहले हमें ज्ञात करना है, क्योंकि वर्गों का हमें औसत, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो है हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले तो हमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ना होगा, इनके वर्गों को, ठीक है ना, इनके वर्गों का योग करना होगा। उसके बाद ही तो हम निकालेंगे ना, उस योग करेंगे, ऊपर में हम योग लिखेंगे और नीचे में कुल 10 संख्याएं लिखेंगे, टोटल 10 है। तो इनके वर्गों का योग हम कैसे करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक भी तो होगा। क्योंकि मान लीजिए 10 तक वर्ग हम करके, जैसे 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, तो हम जोड़ लेंगे, 10 तक कर लेंगे। बट अगर 1 से 10,000 तक बोल दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे, 10,000 तक में हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो यही शॉर्टकट ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको पता है औसत में हम जो है ऊपर वाली संख्या को जोड़कर लिखते हैं और कुल संख्याएं कितनी है ऊपर में उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जोड़ना है, 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग करना है। तो देखिए ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं होगी और इन सभी फॉर्मूले को आप लोग जो है लिख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ऊपर में हमें यही करना है, सबसे पहले 1 से लेकर जो है 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। उसके बाद हम नीचे संख्या लिख देंगे तो हमारा औसत फाइंड हो जाएगा इसको इससे भाग करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रथम n मतलब कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो n की जगह पर हम 10 रख देंगे, 10,000 रख देंगे, क्या 1 लाख रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं। हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले वर्गों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के बाद नीचे कुल संख्याएं 10 है हमारी, 10 से भाग कर देंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या था, हमारा वर्गों का योग का फॉर्मूला यही था ना जो मैंने आपको पहले दिखाया ना। क्योंकि हमें यहाँ पर औसत निकालना है तो सबसे पहले जो है ऊपर वाले को हमें तो जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम जो है 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1 और बटे में 6 कर देना है। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब कि शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर 1 से लेकर जो है 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का या 10,000 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत अगर ज्ञात करने बोले तो सबसे पहले हमें ऊपर में जोड़ना है, तो इनके वर्गों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला है। अब चलिए हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ पे 10 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी 10 रखेंगे और यहाँ पर भी 10 रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद नीचे कुल 10 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो n कितना है हमारा, n जो है हमारा जितनी संख्या बोला गया हो ना वो हमारा n होता है। तो इसमें n जो है हमारा 10 है, ठीक ना। उसके बाद ब्रैकेट में n, तो फिर हमारा 10 हो जाएगा प्लस में 1। उसके बाद फिर हमें ब्रैकेट में लगा देना है 2n, तो 2 से 10 में मल्टीप्लाई कर देना है। n है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा होता है, प्लस में 1 कर देना है, ठीक है ना।
ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। 4-5 फार्मूला है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो स्क्रीनशॉट लेके आप जो है नोटबुक में कॉपी में लिख लेना। उसके बाद बटे में हमें जो है, सॉरी यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 6 आएगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे हमारा 6। तो ये तो हमारा योग ज्ञात करना है, सबसे पहले योग ज्ञात कर लेंगे जल्दी से। चलिए इसको सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाले जो है ना, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसको हमें सॉल्व करना है। तो 10 और 1 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद VOD, फिर डिवाइड, VOD M, उसके बाद मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको 1 जोड़ देंगे। सब ये मत करिएगा कि आप 10 और 1 11 कर दें और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पे हमें करना है 10 दूनी यहाँ पे 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, ठीक है ना, 20 और 1 21। अब हम यहाँ पर 11 हो गया। तो चलिए इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 10 और 10 दूनी 20 और 20 और 1 21 बटे में यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। सही से मैं लिख लेता हूँ फिर से। चलिए इसको लिख लेते हैं। 10 हमारा था, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 11 आया था 11, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हमारा कितना है 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है ना, ये हो गया। और बटे में हमें कितना करना है 6 कर देना है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो जो आंसर आएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 दहाँ के 110 मल्टीप्लाई में 21 बटे में 6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, उसके बाद 11 सते 77, तो 770 बटे में 2 आ गया, 770 बटे में 2, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हम कर देते हैं बटे में 2 और इसको इससे काट दीजिए। 2 तिया 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 8 16, उसके बाद 2 5 10, तो 38.5 ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने में जो है हमें 5 से 10 मिनट लग गया, बट यही है कि 5 से 10 मिनट लगा, बट आप समझ गए ना, तो समझ गए तो आप 1 से 2 मिनट में कर लेंगे। तो इसलिए मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, बट आप एक बार अच्छे से समझ गए तो ये बेनिफिट तो हो गया ना आपको कि उस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो सबसे पहले तो यार हमें पता ही नहीं है ये गुणज क्या होते हैं। तो देखिए गुणज मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही इजी होता है। गुणज को इंग्लिश में हम जो है मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है ना। गुणज को हम इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। आखिर ये होता क्या है, तो जो हमारा मल्टीपल, जो हमारा गुणज होता है ना, अगर आपसे बोला जाए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 2 के जो है ना 5 मल्टीपल लिखिए, तो 2 का मतलब है हम इसका जो है ना टेबल पढ़ेंगे, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो ये हमारा मल्टीपल हो गया। अगर बोला जाए कि 2 के 5 मल्टीपल लिखिए तो ये हमारा मल्टीपल हो गया। इसका मतलब ये है कि 2 का जो है ना हमें पहाड़ा पढ़ लेना है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, इसका आप जो है टेबल पढ़ लीजिए, पहाड़ा 3 एकम 3 प्लस में। अब यहाँ पर औसत का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हमें जोड़ देना है और जितनी संख्या है उसे हमें भाग कर देना है। तो देखिए 5 हमें सबसे पहले हम जो है ना 3 के 5 मल्टीपल लिख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5, ठीक है ना। 5 हमारा हो गया, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम 3 के 5 गुणज हम लिख चुके हैं, 3 के 5 मल्टीपल। अब हमें क्या करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या बताया था मैंने आपको, उसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि औसत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी संख्या उसको हम जोड़ लेते हैं और कुल कितने हैं, ऊपर में कितनी संख्या है, तो 5 है, तो 5 नीचे लिखेंगे, तो ऊपर में जोड़ लेते हैं। तो 3 के 5 मल्टीपल हमारा था, पहला 3 था, उसके बाद 3 दूनी 6 था, उसके बाद 3 तिया 9 था, उसके बाद 3 चौक 12 था और उसके बाद 3 पचे 15 था। अब इसको जोड़ लीजिए और 5 से भाग कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब आप ही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना जल्दी हो गया, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है और समझा दिया तो आपको जो है जल्दी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोला जाए, देखिए अगर आपको बोला जाए 1 से लेकर 1000 तक के बीच में जो है कुल कितनी, 1 से लेकर 1000 तक के बीच में कुल कितनी सम संख्याएं हैं, अगर आपको फाइंड करने बोला जाए, तो फिर इस सिचुएशन में अगर आपको नहीं पता तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको फिर कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा। और सम संख्याएं क्या होती है, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। शेषफल कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि हमें जब पता करना हो, अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 1000 तक या 1 से लेकर 100 तक
कुल कितनी जो है ना सम संख्याएं हैं। तो हमें क्या कर देना होता है, हमें इसका आधा कर देना होता है, और आधा कर देंगे आप तो 50 हो गया यहाँ पर, और इसका आधा कर देंगे आप तो यहाँ पे 500 हो गया। मतलब कि 1 से लेकर 1000 के बीच में जो है ना 500 जो है विषम संख्याएं हैं, और 500 ही जो है ना सम संख्याएं, मतलब कि बराबर होते हैं। आधा आधा जो है सम संख्याएं भी होते हैं 500, और 500 विषम संख्याएं भी। 1000 के बीच में मैं बता रहा हूं। और अगर 100 के बीच में बोला जाए तो 50-50, और अगर 1 से 10 के बीच में बोला जाए ना तो कितनी होगी, आधा कर देना है हमें सिंपली, तो 5 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 5 कैसे, तो मुझे प्रूव करके दिखा दीजिए। तो देखिए 1 से लेकर मैं 10 तक लिखता हूं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं कि कितनी संख्याएं होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें आधा कर देना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है ना। और आपको पता है कि 2 4 6 8 ये सभी हमारी सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है अनगिनत तक, चाहे वो 500 हो या 552 हो या 432 हो या 32 हो, ये सभी 2 से कट जाते हैं। तो ये सब हमारे सम संख्याएं होते हैं। इवन नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, जो 2 से नहीं कटते हैं। अगर 2 से नहीं कटते हैं, अगर आप इसको काटेंगे तो रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा, या पॉइंट में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 1 3 5 7 9 ये सभी जो है हमारे विषम संख्याएं हो जाती है। तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। कि मैंने आपको एक बताया है कि हमें आधा कर देना है। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे तो बोला गया है कि 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 50 तक जो है ना कुल कितनी सम संख्याएं हैं। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो इससे समझ जाएंगे। तो देखिए अगर बोल दिया जाए यहाँ पर 1000 या 10,000 बोल दिया जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए सम संख्या एंड विषम संख्या आपको पता चल चुका है, तो मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर्कल करके दिखा देता हूँ। ये सर्कल हो गया हमारे विषम संख्या, ये भी सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, जो 2 से पूरी तरह नहीं करता है। तो अब आप काउंट कर लीजिए कि 1 से लेकर 10 के बीच में जो है कुल कितने विषम संख्याएं और कुल कितने सम संख्याएं हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आधा कर देना है। अगर 50 बोला जाए तो इसके बीच में 25 जो है सम प्राकृतिक संख्याएं और 25 जो है विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसके थ्रू मैं जो है ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि प्रूफ कर रहा हूँ, सो डेट आप समझ जाएं कि ये ट्रिक जो है हमारा सभी में काम करता है। अब देखिए ये हमारी विषम संख्याएं हो गई, तो सम संख्याएं पहले हम जोड़ लेते हैं। एक हमारा पहली विषम संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। तो 1 से लेकर 10 के बीच में कुल कितनी हो गई, 5 विषम संख्याएं हो गई और 5 सम संख्याएं। 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो अब आप समझ गए हैं, तो हमें आधा कर देना है। तो ये ट्रिक अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर जो है देखिए 50 बोला गया तो सिंपली जो है 25 जो है सम संख्याएं हो जाएगी। तो 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत करना है। तो सबसे पहले औसत में हमें क्या करना होता है, ऊपर में हमें जोड़ देना होता है, नीचे में जितनी संख्याएं होती है उतनी भाग कर देना होता है। तो 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करना है। तो 50 तक मतलब कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, अभी मैंने आपको बताया आधा कर देना है, तो कुल 25 है। तो नीचे हमें 25 लिख देना है। अब हमें ऊपर में जोड़ देना है जो हमारी सम संख्याएं हैं। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद हमारा 10 हो गया। तो अब आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे आप लिखेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है 500 तक, तो 500 तक आप करेंगे कि 119 जो है हमारा, ये है हमारा, सॉरी ये हमारा विषम संख्या है। अब 120 जो है हमारा, ये है हमारा सम संख्या है। तो ऐसे आप करेंगे तो फिर तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा, और हमें 1 मिनट में ही करना है। तो देखिए इसका जो है ना एक ट्रिक है। पहले तो हमें पता चल चुका है कि 25 जो है यहाँ पर सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं का जो है ना सबसे पहले तो हमें पता है कि सम संख्याओं का सबसे पहले हमें योग ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। टोटल 25 जो संख्याएं हैं, 25 जो संख्याएं हैं, इसका हमें योग ज्ञात करना होगा और ऊपर में लिखना होगा। तो योग ज्ञात करने का शॉर्टकट ट्रिक कौन सा है, तो चलिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो ऊपर में जो हम योग ज्ञात करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे कुल हमारी 25 संख्याएं हैं जो सम वाली है, तो 25 से उससे भाग कर देंगे। सबसे पहले तो हमें जो है सम संख्याओं, 25 हमारा निकल चुका है, कुल मतलब सम संख्या जो है 25 है। तो सबसे पहले हमें वो जो 25 जो संख्याएं है ना, उसका जो है हमें योग ज्ञात करना है, क्योंकि औसत में क्या करना है, सबसे पहले हमें उनका योग ज्ञात करना है। ऊपर में हम उनको जोड़ लेते हैं कुल संख्याएं, और नीचे से उसे जितनी संख्या है उससे हम भाग कर देते हैं। तो 25 है, तो उनको हम योग कैसे करें, शॉर्टकट ट्रिक से। तो देखिए ये है हमारा यहाँ पर वो फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक वाला। तो इसमें हम सिंपली लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। n ब्रैकेट में n+1, और n हमारा 25 हो जाएगा।
चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1, ठीक है ना। तो ये हमारा तो योग हो गया। तो योग जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें योग प्राप्त होगा। योग प्राप्त होगा तो जो आंसर आएगा उसे हमें यहाँ पे लिखना है, योग हमें यहाँ पे लिखना, और नीचे कुल संख्या है उसे हमें 25 से भाग कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक में जो है कुल जो सम संख्याएं है वो 25 है, आधा होता है, ठीक है ना। अब देखिए n हमारा कितना हो गया, n हमारा 25 हो गया, ठीक है ना। कुल हमारी 25 निकले, उसके बाद 25 प्लस में 1 26 हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप 26 और 25 को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए और 25 से भाग कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम कर देते हैं। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पे जो आया वो 650 आया, सॉरी 650, ठीक है ना। 650 यहाँ पे लिखेंगे और कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 50 तक जो सम संख्याएं हैं हमारी वो 25 है। 25 से इसको आप भाग कर दीजिएगा, ठीक है ना। 5 से हम कर देते हैं सबसे पहले, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 एकम 5 है ना। उसके बाद 5 या 15 और एक 0, उसके बाद 5 बचे 25। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 6 30, तो 26 हमारा ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी तरीका है। तो फॉर्मूला जो मैं आपको बताया हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लास्ट में आपको शो कर दूंगा फॉर्मूला। दोस्तों आपको जो है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को बताना है, बहुत ही ईजी है। और जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है, अभी हमने जो ये क्वेश्चन किया है सेम इसी के तरीके से है, सेम वही है, मतलब बस आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर जो है 10 तक के सम प्राकृतिक, तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। और सम होनी चाहिए, वो सम मतलब 2 4 6 8 वाला। तो सबसे पहले आपको वो कर लिखना है। उसके बाद उनको जो है ना आपको संख्याओं का औसत, तो औसत में सबसे पहले संख्या को जोड़ देना और नीचे जितनी संख्याएं आएगी मतलब 1 से लेकर 10 में उसको नीचे भाग कर देना है। तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी आप निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा आप जो है ना ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए विषम संख्या क्या है। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह से नहीं डिवाइड होती है। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है पॉइंट में आएगा। क्या ये पूरी तरह से डिवाइड है, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एंड उसका जो है भागफल जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3 यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है ना। 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए भागफल और शेषफल में क्या बचता है। बट हमारा जो है सम संख्याएं क्या कहती है, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड होती है, और विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से हम इसको करें 2 एकम 2, ठीक है ना, 1। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं, 1 0 लगाते हैं, 2 5 10, ठीक है ना। तो 1.5 आया। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर भागफल जो आया ये पॉइंट में आ रहा है, बट पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये कट तो जा रहा है। तो ये तरीका है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था कि विषम संख्याएं जो होती है हमारी जो 2 से नहीं कटती, 1 3 5 7, उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। 2 से पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं होंगे, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। उसके बाद 11, यहाँ पे जो है 13, उसके बाद 14 नहीं 15, ठीक है ना। ये सभी होती है। तो 1 से 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो यार हमें 100 से कम मतलब कि 99 तक। अब 99 जो है ये 99 जो है ये भी विषम संख्या है क्योंकि ये भी नहीं कट रही है। बट हम क्या 1 से लेकर जो है मतलब कि 1 3 5 7 9 11 13 15 उसके बाद 17 ऐसे क्या हम लिखेंगे 99 तक कितनी है। तो इसमें तो हम काउंट करते करते हमें तो 5 से 10 मिनट लग जाएगा। बट हमें ट्राई करना है कि 1 मिनट में ही ये सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये कैसे होगा, 100 से कम बोला गया है, 100 से कम बोला गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 तक जो है जितनी भी मतलब कि विषम संख्याएं हैं उनका जो है ना विषम संख्याओं का जो है औसत हमें फाइंड करना है। तो देखिए 100 से कम हमारा 99, ये एक विषम संख्या है ना। 99 से कम तो नहीं बोला गया, 100 से कम बोला गया। तो 100 से कम जो है हमारा 99 जो है ये विषम संख्या है, और 100 जो है हमारा सम संख्या है, इसे हम इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो 99 हमारा विषम संख्या हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 97 आ जाएगा। बट हमें डायरेक्ट फाइंड करना है कि 1 से लेकर जो है 100 से पहले मतलब कि 1 से लेकर जो है ना 99 तक 99 तक जो है कुल कितनी विषम संख्या है। इसका शॉर्टकट ट्रिक है कोई, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या है। 1 से लेकर 99 तक मतलब कि जो है
99, 1 से लेकर 99 है ना, इसका मतलब यही है ना, 100 से कम मतलब 99। तो कुल संख्याएं हमारी कितनी हो गई? कुल संख्याएं मतलब कुल विषम संख्याएं नहीं, कुल संख्याएं जिसमें सम और विषम दोनों हो, मतलब कि 1 से लेकर 99 तक जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं कितनी हो गई? टोटल 99 हो गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 99 तक जो है, 99 तक जो है हम गिनती काउंटिंग करेंगे तो हमारा 99 आएगा। तो कुल जो है ना 1 से लेकर मतलब 100 से कम, मतलब कि 1 से लेकर 99 तक जो है हमारे कुल 99 प्राकृतिक संख्या है। अब हमें फाइंड करना है विषम। तो विषम फाइंड करने का एक तरीका बताया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि यदि 100 हो तो इसको हम आधा कर देंगे तो वो हमारा 50 जो है विषम संख्याएं निकल जाएगी और 50 जो है हमारी सम संख्याएं निकल जाएगी। तो इस सिचुएशन में टोटल 99 हो रहा है, तो क्या इसे हम 2 से भाग करेंगे? तो 2 से भाग नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी तरह से जो है ये सम संख्या नहीं है। 99 हमारी ये सम संख्या, देखिए 99 सम संख्या तो है, सॉरी ये सम संख्या नहीं है, 99 हमारा विषम संख्या है। 99 जो है हमारा ये विषम संख्या है, बट ये सम संख्या नहीं है। और ये सम संख्या था तो इसको हमने आधा कर दिया तो हमारा 50-50 बन गया, मतलब 50 हमारा सम हो गया, 50 हमारा विषम हो गया। बट 99 जो है ये सम संख्या नहीं है, ये विषम है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या, इसको 2 से भाग करेंगे तो फिर पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। तो फिर पॉइंट में क्या विषम संख्या होगी? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला जो है, जब विषम हो मतलब ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन हो 99, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? 2 से भाग तो करना ही है, बट देखिए क्या करना है, हमें n+1/2 ये फॉर्मूला लगाना है। तब हमारा जो है पता हमें जो है पता चल जाएगा कि कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। अगर हमें विषम संख्याएं पता करना हो तो 1 से लेकर 99 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं होगी, तो डायरेक्ट n+1/2 ये फॉर्मूला लगा दीजिए। मतलब कि जो है हमें क्या करना है, n की जगह पर 99 रखना है, 99 जमा में 1/2 तो कितना हो जाएगा? 100/2, मतलब कि जो है 100/2 हो गया। और 2 से इसे भाग कर दीजिए तो फिर से जो हमारा जो है 50 जो है हमारा 99 के बीच में जो है ना 50 हमारा विषम संख्याएं हैं, 50 विषम संख्याएं हैं। और अगर बोला जाए कि 1 से लेकर 99 तक जो है कुल कितनी सम संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है, तो इसमें हम जो है ना n-1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। n/2 n-1/2 मतलब कि 99 में से 1 घटा देंगे और बटे में 2, 99 में से 1 घटाएंगे तो 98/2 और इसको काट दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा जो है सम संख्याएं हो जाएगी। तो ये है तरीका, मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप समझ लेंगे तो फिर जो है आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो अब हमें पता चल चुका है कि कुल जो है 50 जो है विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। मतलब कि टोटल जो है ना कुल जो 50 जो विषम संख्याएं हैं, तो औसत में क्या करना होता है, औसत में कुल संख्याएं कितनी होती है उसे हमें नीचे लिखना होता है। तो नीचे हम लिख देते हैं 1 से लेकर, मतलब कि 100 से कम जो है ना कुल विषम जो संख्याएं हमारी वो 50 है। ऐसे तो 99 हमारी प्राकृतिक संख्या है, बट उसमें जो है ना 50 हमारी जो है 50 जो हमारी विषम संख्याएं है और 49 जो है हमारी सम संख्याएं हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जो हमारी 50 आई है, मतलब कुल जो है जैसे 1 3 7 उसके बाद हमारा 9, मतलब कि 99 तक जो कुल जो हमारी जो विषम संख्याएं हैं 50, इसका योग हमें करना होता है। ऊपर में हमें यही करना होता है ना औसत में। तो इसका योग करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो इसका योग करने का शॉर्टकट ट्रिक चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। विषम संख्याओं का अगर योग फाइंड करना हो, कुल हमारी कितनी विषम संख्याएं थी हमें पता चल चुका है, 50 विषम संख्याएं थी। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, n का जगह पर हमारा जो है 50 आ जाएगा। तो n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है n का स्क्वायर, मतलब कि 50 का जो है ना वर्ग कर देना है। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 और 1 0, तो 2500 जो है हो जाएगा हमारा ऊपर वाला। तो औसत में हम यही करते हैं, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2500। और नीचे कुल कितनी थी, मतलब कि 100 से कम कुल कितनी विषम संख्याएं थी, तो 50 थी, 50 विषम थी और 49 जो है ना सम थी। आप निकाल भी सकते। अब इसको आप काट दीजिए, 25 5 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ये है फॉर्मूला। तो इसलिए देखिए इतना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अगर आपको पहले से पता होता तो आप जल्दी निकाल लेते। अब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, इसका तो योग करके जो है कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6,
तो 6 से भाग कर देना है। तो मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट जो है ना सही आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब धन पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती है जिसमें माइनस वाले मतलब निगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मतलब कि जो है ना इसमें जो होते हैं हमारे, देखिए इसमें हमारा जीरो होता है, प्राकृतिक संख्या होता है और निगेटिव नंबर्स होते हैं। देखिए ये हमारे निगेटिव नंबर हो गए, ये हमारा जीरो हो गया और ये हमारा 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अनंत तक जो संख्याएं होती है जीरो से हट के यहाँ से, ये हमारी कितनी है, इसे हम धन पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर जो है ना 100 तक के पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक अगर बोला जाए ना तो डायरेक्ट आपको जो है क्या करना है, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 मतलब कि अनंत तक। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो पूर्णांक में हमारा जीरो भी आता है, बट जीरो जो है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रथम 100, तो प्रथम 100 मतलब कि 1 से लेकर जो है 100 तक के पूर्णांक मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग करने का शॉर्टकट ट्रिक बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला दिखा देता हूँ, लीजिए। यहाँ पे n की जगह पे आपको 100 रख देना है और प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर लेना है और ऊपर जोड़ के और नीचे जो कुल कितनी होगी, तो कुल 100, तो 100 से भाग कर दीजिएगा, हमारा औसत निकल जाए। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड इसका देखिए क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, एक बार जल्दी से समझ लीजिए। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज बता देना कमेंट बॉक्स में, दोबारा मैं करवा दूंगा। देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो है ना, देखिए जो सिर्फ स्वयं से मतलब खुद से या एक से कटता है, विभाजित होता है और किसी से भी नहीं। तो अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होती है। 2 जो है 1 से भी कटता है और खुद से कटता है और किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पे यही होता है अभाज्य संख्याएं, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए सिर्फ स्वयं से मतलब कि 2 से कट जाएगा ये और 1 से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, 3 एकम 3। 5 1 से कट जाएगा और 5 खुद से कटेगा, 5 एकम 5। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें हमारा शॉर्टकट ट्रिक लागू नहीं होगा। पहला हमारा 2 हो गया, उसके बाद हमारा कितना होगा 3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 6 नहीं होगा क्योंकि 6 जो है 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। पर अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे, ठीक है ना, खुद से कटे और 1 से कटे। अब देखिए 5 हो गया यहाँ पे, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 8 नहीं आएगा और ना ही 9 आएगा। 9 आएगा, अगर 9 यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो 2 3 5 7, उसके बाद हमारा 11 आ जाएगा और उसके बाद हमारा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम 9 अभाज्य बोला गया है। तो कितने हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, 6 हो गया। 13 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 13 14 15, उसके बाद 16 भी नहीं आएगा, 17 हो गया, उसके बाद 18 भी नहीं आएगा, 19 हो गया, उसके बाद 19 20। देख लीजिए, देखिए प्रथम कितना बोला गया 9, तो 2 3 5 7 11 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, 6 7 8 9। इनका क्या करना है आपको, इनको जोड़ देना है।